हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, जो भी लोग पॉर्न साइट्स को विजिट करते हैं, कभी आपने सोचा है कि यह पॉर्न साइट्स जो हम अपने मोबाइल पे, लैपटॉप्स पे देखते हैं, यह हमारे देश में लीगल है या इलीगल है? तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे पॉर्न साइट्स हैं जिनको कि हमारे देश की सरकारें जो हैं वह बैन कर देती हैं, जिनमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी दिखाया जाता है, रेप दिखाया जाता है या फिर किसी भी तरह के अननेचुरल सेक्स का प्रदर्शन किया जाता है। उन वेबसाइट्स को सरकार जो है समय समय पर प्रतिबंधित कर देती हैं। अब यह बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि अगर सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा पॉर्न साइट है जो कि प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी इंटरनेट पे वह अवेलेबल है और अगर आप अपने घर के चारदीवारी में बैठकर उस पॉर्न साइट को देख रहे हो, तो क्या इसके लिए किसी भी तरह के सजा का प्रावधान है या किसी भी तरह के फाइन का प्रावधान सरकार ने रखा है? तो मैं आपको बता दूं कि सरकार ने इस मामले में किसी भी तरह के सजा का प्रावधान नहीं रखा है। यानी कि अगर कोई पॉर्न साइट्स चाहे वो प्रतिबंधित हो चाहे प्रतिबंधित ना हो, अगर इंटरनेट पे अवेलेबल है और आप अपने घर के चारदीवारी में बैठकर उसको देख रहे हैं, तो इसमें किसी भी तरह के सजा का प्रावधान आपके लिए नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद क्या है? इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि सरकार के नाम पर फ्रॉडस्टर्स जो हैं वह पॉर्न साइट देखने पर आपको अपने जालसाजी में फंसाते हैं और आपसे पैसे वसूल करने की कोशिश करते हैं। अब यह होता कैसे है, आपको यह पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है। नहीं तो कभी भी अगर आप पॉर्न साइट देख रहे होंगे तो हो सकता है कि आप इन फ्रॉडस्टर्स के झांसे में आ जाएं और अपना नुकसान करवा बैठे। अब यह फ्रॉडस्टर्स इतने शातिर हैं कि जब भी आप कोई पॉर्न साइट देख रहे होंगे तो उस पूरे चैनल पर वह एक तरह से कब्जा कर लेते हैं और सडनली पॉर्न साइट देखते देखते आपका जो भी पॉर्न साइट है वह स्टिल हो जाएगा, रुक जाएगा और आपके मोबाइल पर या लैपटॉप पर एक मैसेज पॉपअप करेगा। वह मैसेज इतनी अच्छी तरीके से बनाई गई होती है कि आपको लगेगा कि यह मैसेज जो है वह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर किसी स्टेट के पुलिस के द्वारा या फिर किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा आपको भेजी गई है। उस मैसेज में यह लिखा होता है कि आप एक प्रतिबंधित पॉर्न साइट देख रहे हो, इसलिए आपके ब्राउजर को जैम कर दिया गया है और आपका वह साइट जो है वह पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया है। और चूंकि आप एक प्रतिबंधित साइट देख रहे थे, इसलिए आपको इस संबंध में एक जुर्माना सरकार को देना पड़ेगा और यह जुर्माने की राशि जो होती है वो 2000 से 3000 रुपए तक की होती है। इस मैसेज के साथ साथ नीचे एक क्यूआर कोड भी दिया रहता है और डेबिट क्रेडिट कार्ड के इंफॉर्मेशन भरने के लिए और पेमेंट करने के लिए स्पेस भी दिया हुआ रहता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि आप चाहें तो अभी अपना फाइन पे कर सकते हैं, नहीं तो यह मामला क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इसके बाद क्राइम ब्रांच आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेगा। अब इस मैसेज के झांसे में बहुत सारे लोग अब तक आ चुके हैं और इस डर से कि वह एक प्रतिबंधित साइट देख रहे थे और कहीं उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ना हो जाए, बात कहीं बाहर निकल के ना आ जाए, समाज में ना फैल जाए, इन तरह की तमाम चीजों से बचने के लिए वह तुरंत उस फाइन को पे कर देता है, या तो क्यूआर कोड इस्तेमाल करके या फिर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जो भी इंफॉर्मेशन फिल करने की जगह दी हुई होती है उन इंफॉर्मेशन को फिल करके वह अपना पेमेंट कर देते हैं। और नतीजा यह होता है कि जो 3000 रुपया फाइन आपने दिया वो तो आपका जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर आपने किसी भी प्रकार के डेबिट या क्रेडिट कार्ड के इंफॉर्मेशन को फिल किया है तो यह भी संभावना होती है कि वह सारे इंफॉर्मेशन इन फ्रॉडस्टर्स के पास पहुंच जाते हैं, जिसका इस्तेमाल करके वह आपके बैंक से पैसे उड़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पूरी जालसाजी को अंजाम दिया जा रहा है और जो भी व्यक्ति पॉर्न साइट्स देख रहे हैं उनको ठगा जा रहा है। तो इस तरह की ठगी से बचने का एक ही उपाय है, अगर आप पॉर्न साइट देख रहे हैं और कभी भी इस तरह का मैसेज आपको आ रहा है या मैसेज पॉपअप कर रहा है तो उस पेज को ही आप पूरी तरह से हटा दीजिए। और यह पूरी तरह से फ्रॉडस्टर्स का काम है। सरकारें या गवर्नमेंट, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आपके पॉर्न साइट देखने पर इस तरह के किसी भी तरह के मैसेजेस को नहीं भेजती हैं और न ही आप पर फाइन लगाती हैं।
और अगर इस तरह के किसी भी प्रकार के ठगी आपके साथ हुई है तो प्लीज 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 आप जाकर इसकी सूचना साइबर सेल को दें, पुलिस को दें, ताकि साइबर सेल पुलिस जो है इस संबंध में प्रॉपर एक्शन ले सके और इन तरह के फ्रॉडस्टर्स को पकड़ सकें। और खुद जानकार बनिए, समझदार बनिए और अपने आप को इस तरह से ठगे जाने से बचाइए। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।